आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सभी पीढ़ी के नेताओं को सम्मान दिया है, चाहे युवा हो या बुजुर्ग, सभी को पार्टी ने मौका दिया है। आज विज्ञान और आईटी का जमाना है और आज नई पीढ़ी के नेताओं के लिए मेहनत करने का मौका है। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी प्रिंट को दिए साक्षात्कार में कही। इसके अलावा गहलोत ने कई मुद्दों पर अपनी राय भी रखी। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने सभी पीढ़ी के नेताओं को सम्मान दिया है, चाहे युवा हो या बुजुर्ग, सभी को पार्टी ने मौका दिया। आज विज्ञान और आईटी का जमाना है, नई पीढ़ी के नेताओं के लिए मेहनत करने का अवसर है, ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं और कई कांग्रेसी नेता जो आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं, कुछ केंद्र सरकार में मंत्री रही हैं, उन्हें जमीनी स्तर और एनएसयूआई की राजनीति करते हुए इस मुकाम तक आने में करीब 30 से 40 साल लग गए। नई पीढ़ी को अचानक मौका मिल गया। स्थितियां ऐसी बन गई कि उन्हें पार्टी हाईकमान ने केंद्रीय मंत्री या संगठन में बड़े ओहदे पर बैठने के अवसर भी दे दिए। सिंधिया पार्टी से चले गए। उनके पिता लंबे वक्त तक पार्टी के वफादार थे। सिंधिया को केंद्र में अच्छा मौका मिले, कांग्रेस पार्टी ने खूब मान सम्मान दिया। ये केवल हमारी पार्टी में ही मिलता है कि हम लोग भी जब आए थे राजनीति में तब एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के माध्यम से आए थे। इंदिरा गांधी का जमाना था, खूब झगड़ा हमारी हुई थी गांव गांव के अंदर, कस्बों में खूब घूमे फिरे, जिलों में, और धर्मशाला में रुकते थे। ट्रेन के अंदर जब सफर करते थे तो बिना रिजर्वेशन पे बैठते थे या नीचे सोते थे, बिस्तर बंद, उस वक्त में पेट्रोल होता था, उसके माध्यम से जाते थे और संघर्ष करते थे साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर। तो एक क्या अलग तरह का कैडर बन गया उस वक्त में। आज जो आपको देश में दिखाई दे रहे हैं जितने नेता कांग्रेस के, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या आनंद शर्मा हो, चाहे वो रमेश चंचला हो, मुकुल वासनिक हो, अहमद पटेल हो, जो भी है नेता, जो एआईसीसी के महामंत्री रहे हैं, अविनाश पांडे भी हैं, या केंद्रीय मंत्री बने हैं, या पीसी पैड बने, वो सब वही है जो उस जमाने के, नरेंद्र जी के जमाने के अंदर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस थे। 30-40 साल लगे हम लोग आने के। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। उनके बारे में कई तरह के कमेंट किए गए, पर वो देशवासियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। पीएम मोदी को चाहिए राहुल गांधी की बातों पर ध्यान दे, उनको हल्के में ना ले। राहुल गांधी से करीब 15 से 20 दिनों में हमारी बात होती है। लगातार राज्य के विकास के मुद्दे को लेकर चर्चा होती है। राजनीति परसेप्शन का खेल है, उसी को सही मानते लोग आज भी, तो वो पर्सन बन गया उनके बारे में। वरना वो व्यक्ति पूरा टाइम दिया। गुजरात में आपने देखा होगा, हम लोग साथ घूमे थे, तो पूरा टाइम गुजरात में उन्होंने दिया। जब कभी चुनाव होते पूरा टाइम देते वो, और पूरी पार्टी थी, बड़ी पार्टी है, वो भी चाहते मैं अकेला क्या, सब लोग अपना काम करे। मेरा मानना ये बात है। मुख्यमंत्री ने पार्टी में मतभेद को भी खारिज किया और कहा कि हम तो हमारा काम करते हैं, किसी से कोई मतभेद नहीं रखते। अभी संकट की घड़ी में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होगा और समझदार होगा, वो ऐसे वक्त में नहीं चाहेगा कि आपस में लड़ाई हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र और राजस्थान में उठापटक की अफवाह चलती रहती है, इसका हमें आभास भी है। हम उनका मुकाबला करेंगे। हमारे यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस बात की जानकारी भी है, ये लोग कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद एक्सपोज हो गए हैं। देश में कोरोना फैला हुआ है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार को बीजेपी वाले बदल रहे हैं। बीजेपी के लोग लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए हैं। लोकतंत्र को ये नहीं मानते। ये देश को किस दिशा में ले जाएंगे किसी को पता नहीं। देश में बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। ये लोग तोड़ने की राजनीति करते हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश में उपचुनाव पर गहलोत ने कहा कि हम दोनों राज्यों में तैयारी कर रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल और कमलनाथ ने भी बात रखी है। बिहार में पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में हमने पूरी ताकत लगा दी है। हम तो अपना काम करते हैं, कभी महसूस करते ही नहीं है। हमारी किसी से कोई पूरा रखते ही नहीं। हम तो ये मानते हैं कि सबको मिलकर काम करते रहना चाहिए। और अभी संकट की घड़ी है, कोई समझदार व्यक्ति होगा कांग्रेस के अंदर, देश के अंदर, कोई भी, मेरे ख्याल है जो समर्पित, प्रतिबद्ध और लॉयल होगा कांग्रेस का, कांग्रेस की पॉलिसी प्रोग्राम में विश्वास होगा, ऐसे वक्त में जब मोदी और मिस्टर शाह दो लोग जो राज कर रहे देश के अंदर, जिस रूप में कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक धज्जियां उड़ रही है देश के अंदर, फांसी की जो इनके और इनका बना हुआ है वही है इनके साथ में। आरएसएस और बीजेपी मिलकर जो राज कर रही है देश में, सब लोग चिंतित है
और हम चाहेंगे कि पार्टी 44 पहले आ गई और 54 का आई है, तो कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस का वफादार होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि अभी आपस में लड़ाई हो। देश के मुद्दों को उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी को मौका मिला है, उन्हें देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। देश के लिए आरएसएस का एजेंडा बहुत खतरनाक है। पीएम की मार्केटिंग पर अच्छी पकड़ है, अच्छे वक्ता है, इसका फायदा देश को मिलना चाहिए, लेकिन इसका नुकसान हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह राज्यों की चुनी हुई सरकारें बदलने में विश्वास रखते हैं। जैसे कर्नाटक और मध्य प्रदेश में रात दिन सोते उठते वो सोचते हैं कि बीजेपी के अलावा कोई पार्टी जिंदा ना रहे। क्या मैं समझता हूँ कि मोदी जी को मौका मिला, अमित शाह जी को मौका मिला है जिंदगी में 2 बार कामयाब होना लगातार बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती लाइफ के अंदर। जो मतलब मोदी जी ने हासिल की है कोई कम बात नहीं है। मेरे ख्याल से इंदिरा जी के बाद में लगातार 2 बार ही बने हैं। पर जो उनका एजेंडा है देश के लिए, आरएसएस का एजेंडा है, वो बहुत खतरनाक है। जो पूरा देश चिंतित थे। और धर्म के नाम पे राजनीति करोगे तो आपको फायदा मिलेगा उसको, क्योंकि धर्म के नाम पे आप देखते हो कि दंगे भी होते हैं हिंदू मुसलमानों के, तो हिंदू हिंदू बन जाता है, मुसलमान मुसलमान बन जाता है। मोदी शाह को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी को 2 बार पीएम बनने का मौका मिला। उनकी सोच हर चीज में सकारात्मक होनी चाहिए। पार्टी और आरएसएस बाद में आता है, पहले देश आता है। उन्हें इस तरीके से काम करना चाहिए। देश से गरीबी और भुखमरी खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।